देखिए, जो लोग बायकॉट कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जैसे सूर्य के रोशनी पर आप थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा। शास्त्रों की बातें जिनको वो शायद भूल चुके हैं, जो नशे के आदी हैं, जो लिव इन रिलेशन की वकालत करते हैं, वो लोग भूल चुके हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। वो तो धर्म शास्त्रों की बातें जो हमारे रामचरितमानस में, हमारी गीता में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा है, वही बातें आज वो लोगों को बता रही। शायद उन्हें पता नहीं, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। देश की जनता जो धार्मिक है, सनातन प्रेमी है, वो उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बाबाओं को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चालू कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग अपनी वीडियोस, तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं कि अब सनातन धर्म में जो बाबा धर्म का ज्ञान देते हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए, उनकी कथाओं को बॉयकॉट करें, उनके शब्दों को बॉयकॉट करें और पूर्णतः सनातन से उनको बहिष्कार कर देना चाहिए। पर यह वजह क्या है? वजह यह है कि जब प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज ये बताते हैं कि लिव इन कल्चर इस देश को खोखला करता जा रहा है, खास करके युवा पीढ़ी को वो संदेश देते हैं कि युवा पीढ़ी लिव इन से दूर रहे। जब 4 जगह का व्यंजन चखने की आदत पड़ जाएगी तो घर का निवाला अच्छा नहीं लगेगा। अब इस चीज़ को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड चालू है, धमकियां मिल रही हैं, पर जो कुछ भी पर्दे के पीछे चल रहा है, क्या महज एक साजिश का शिकार है जो सनातन के खिलाफ है या बात कुछ और है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मेयर, पूर्व बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं बाबाओं को बॉयकॉट करने की बात है? क्या वाकई में इस लायक अब सिचुएशन आ गई है कि बाबा को बॉयकॉट करना पड़ेगा? जो धर्म का बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी सही रास्ते पर जाए, बॉयकॉट करना? देखिए, जो लोग बायकॉट कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जैसे सूर्य के रोशनी पर आप थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा, आपके ऊपर ही गिरने वाला है। सनातन के संस्कार को देने का काम आज जो बाबा कर रहे हैं, जो सनातन धर्म की शास्त्रों की बातें जिनको वो शायद भूल चुके हैं, जो नशे के आदी हैं, जो लिव इन रिलेशन की वकालत करते हैं, वो लोग भूल चुके हैं। और वो अपनी बात को कहते हैं कि एक होता तर्क करना, एक होता कुतर्क करना। तो कुतर्क वो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे स्वामी प्रेमानंद जी हों या अनिरुद्धाचार्य जी हों, वो वही बातें कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। वो तो धर्म शास्त्रों की बातें जो हमारे रामचरितमानस में, हमारी गीता में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा है, वही बातें आज वो लोगों को बता रहे हैं कि इनसे दूर रहो। और ये संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए हमारी देश की संस्कारों की ताकत को कमज़ोर किया है। आप देखिए, वेदों को वो लोग चुरा ले गए और आज वो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, जर्मन हो या फिर जो यूरोपियन देश है, आज वो लोग वहाँ पहुँचे और वो लोग तो हरे कृष्णा हरे रामा कह रहे हैं, और हम लोग अब उनकी बातों को ले रहे हैं जो बर्बादी के कगार पर पहुँचने वाले। तो मैं समझता हूँ बाबाओं ने जो नसीहत दी है वो बिल्कुल सही नसीहत है, और हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद उन्हें पता नहीं, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है। और जो लोग इस पतन के गहरे नाले में जाने वाले हैं, फिर उनको कौन रोक सकता है? वो पतन के रास्ते पर है, वो विरोध करेंगे। उनके विरोध से सनातन डरने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लोग उनके थोड़े विरोध के बाद, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। देश की जनता जो धार्मिक है, सनातन प्रेमी है, वो उनके साथ
खड़े हैं। नहीं, पर देखा गया कई लोग जो कि बड़े बड़े चेहरे हैं वो कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। कहते हैं शादी से पहले एक टेस्ट ड्राइव अगर कोई लेना चाह रहा है लिव इन में रहकर, हम खास करके दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली नोएडा, जहाँ पर लोग दूसरे शहरों से आते हैं, नौकरी की तलाश में यहाँ पर रहते हैं और लिव इन जैसे कल्चर को यहीं से बढ़ावा मिलता है। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि आप दिल्ली के पूर्व मेयर रह चुके हैं और एक बड़ा तबका यहाँ पर दिल्ली के अंदर लिव इन में रहता है, फिर बाद में घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जहाँ श्रद्धा के साथ हुआ, कहीं और किसी और के साथ हो जाता है। तो क्या लगता है कि लिव इन एक कुप्रथा है या फिर अभी ये धीरे धीरे इसको समाप्त करने की आवश्यकता है? देखिए, लिव इन बिल्कुल कुप्रथा है, ना हमारा कानून उसकी इजाज़त देता है, ना हिंदू जो हमारी धर्मशास्त्र से जो विवाह का कानून है वो इजाज़त देता है। मुझे लगता है किसी धर्म की भी नहीं इजाज़त देता होगा, और इससे समाज के जो व्यवस्थित ताना बाना है उसमें बहुत नुकसान होता है, और उससे सोसाइटी का नुकसान ही नुकसान है। माने महिलाएं जो कह रही हैं टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, पहले शादी से पहले एक टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है। देखिए, इस पर ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ जो बाबाओं ने नसीहत दी उस पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, अंतिम में यही पूछूंगा सर कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बहन है, वो तो कहती हैं कि ऐसे बाबा जो सनातन का ज्ञान देते देते लिव इन पर आ जाते हैं, उनको अपने विषय पर रहना चाहिए। ऐसे बाबा मेरे सामने आ जाए मैं थप्पड़ों से मारूंगी। उनके अंदर शायद वो मीडिया के सामने कह दिया होगा, लेकिन हिम्मत नहीं है। सनातन का वो जो गलत जो सही बात कही उसको गलत ठहरा रही, वो एक तरह से उनकी कुतर्क है, और वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ गाल बजा सकते हैं। वास्तविकता है वो गलत बातों का ऐसे समर्थन करना बिल्कुल गलत है, और वो शायद आएंगी भी नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।